बच्चों क्लास 9th में हम लोग कल के वीडियो में पढ़े थे ऊतक, जिसमें पादप ऊतक पढ़ा गया था। उसमें सरल ऊतक और अस्थायी ऊतक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी ऊतक। सरल ऊतक अस्थायी ऊतक कैसे बनते हैं। जब विभज्योतकी ऊतक में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तो अस्थायी ऊतक में परमानेंट टिश्यू में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बच्चों, अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू को कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला प्रकार हम लोग सरल अस्थायी ऊतक पढ़ेंगे। सरल अस्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से या बाह्य आकारकी की दृष्टि से जो है सरल अस्थायी ऊतक को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ये पहला है मृदूतक, पैरेन्काइमा। बच्चों, पहला है मृदूतक पैरेन्काइमा, दूसरा है स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा और तीसरा है दृढ़ोतक स्क्लेरेन्काइमा। तो सरल अस्थायी ऊतक को कितने भागों में बांटा गया? मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अब चलिए, पैरेन्काइमा मृदूतक प्रकार की कोशिकाएं ये प्रेजेंट उपस्थित होती हैं सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ प्लांट, पौधों की कोमल अंगों में, कोमल भागों में। सॉफ्ट ऑर्गन जैसे एपिकल पार्ट हुआ, कोमल भागों में पाए जाते हैं। इनकी सेल्स जो होती हैं, इनकी सेल्स गोल स्फेरिकल होती हैं, ओवल अंडाकार होती हैं, थीन पतली होती हैं और लिविंग सजीव होती हैं। इनकी कोशिकाएं जो है गोल स्फेरिकल अंडाकार ओवल से थीन पतली सजीव लिविंग होती हैं। ये समव्यासी होती हैं। क्या होती हैं? समव्यासी। इसमें हरित लवक युक्त ये कोशिकाएं हरित लवक की उपस्थिति के कारण इसको कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, हरित ऊतक कहते हैं। अर्थात ये विषम परिस्थितियों में प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करती हैं। दीज सेल्स, ये कोशिकाएं जो है वाटर एंड फूड स्टोरेज का कार्य करती हैं, जल और भोजन संचयन का कार्य करती हैं। जैसे पौधे के जड़ में, तने में ये पाई जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप जो भोजन बनता है उसको ये संचित करने का कार्य करती हैं। दूसरा है स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा। बच्चों, कोलेनकाइमा जो है इसके निर्माण में पैरेन्काइमा मॉडिफाइड इनटू कोलेनकाइमा मृदूतक स्थूल कोण ऊतकों में रूपांतरित हो जाता है। These cells, इनकी कोशिकाएं स्टोरेज ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज और पेक्टिन के संचयन से ये थिक वॉल्ड मोटी कोशाभित्ति बना लेती हैं। सेलुलोज और पेक्टिन ये पॉलीसैकेराइड हैं। क्या है? पॉलीसैकेराइड हैं, स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड हैं, संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड हैं, जिससे कोशाभित्ति इनकी मोटी हो जाती है। और प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ हर्बेसियस प्लांट, ये कहाँ उपस्थित होते हैं? शाकीय पौधों के एपिडर्मिस में, बाह्य त्वचा में, पत्तियों टहनियों के एपिडर्मिस में, बाह्य त्वचा में ये कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक पाए जाते हैं। These tissue give mechanical support of plant. मैकेनिकल सपोर्ट माने यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट देने का कार्य करते हैं, यांत्रिक सहारा देने का कार्य करते हैं। अब बच्चों, तीसरा है दृढ़ोतक स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो है स्टोरेज ऑफ लिग्निन। लिग्निन एक पॉलीसैकेराइड है और इसके संचयन से जो है इसकी कोशाभित्ति
जो है मोटी हो जाती है, लिग्निफाइड हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट, और ये क्या देती है, मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा देने का कार्य करती है। और अब इनको दृढ़ोतक को दो भागों में बांटा गया है, दृढ़ोतक रेशे स्क्लेरेंकाइमा फाइबर और दृढ़ कोशिकाएं स्टोन सेल्स। स्क्लेरेंकाइमा फाइबर और दृढ़ कोशिकाएं स्टोन सेल्स। अब बच्चों ये नॉन लिविंग होते हैं, ये निर्जीव होते हैं दृढ़ोतक रेशे स्क्लेरेंकाइमा फाइबर। पेड़ों की फाइबर एल्डिंग प्लांट जो होते हैं, रेशे देने वाले जो पौधे होते हैं, उनमें ये उपस्थित होते हैं। जैसे आप पटसन देखते हैं, नारियल देखते हैं, जूट देखते हैं, जो उनके फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, उनमें ये दृढ़ोतक रेशे स्क्लेरेंकाइमा फाइबर उपस्थित होते हैं। दूसरा बच्चों जो आती है स्टोन सेल, ये भी नॉन लिविंग सेल्स होती है। स्टोरेज ऑफ लिग्निन सेल वॉल जो है थिक हो जाती है। लिग्निन के संचयन के कारण कोशावृत्ति मोटी हो जाती है। लिग्निन के संचयन के कारण क्या होती है, कोशावृत्ति मोटी हो जाती है। जैसे बादाम में, अखरोट में जो सेल वॉल होती है, ये क्या होती है, कड़ी हार्डी हो जाती है। स्टोन सेल पत्थर कोशिकाएं, नाम से स्पष्ट, बहुत कड़ी दृढ़ कोशिकाएं होती हैं। नारी देखे हैं, ये नारियल हुआ और बादाम हुआ, अखरोट हुआ, इनकी जो वाल होती है, सेल वाल, कोशावृत्ति, वो काफी क्या होती है, कड़ी होती है, दृढ़ होती है। तो स्टोन सेल की उपस्थिति के कारण ये पौधों को यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा देने का कार्य करते हैं। तो बच्चों आगे के क्रम में हम लोग एपिडर्मिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पढ़ेंगे, बाह्य त्वचा इसको कहते हैं बच्चों। तो आगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्रेजेंट आउटर सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में इसका जैसे स्टेम, लीफ, स्टेम तना आता है, पत्ती आता है। तो एपिडर्मिस बाह्य त्वचा इसको कहते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी, पौधे के शारीरिक संरचना की सबसे बाहरी एक परत होती है, इसको एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ये लीफ में, स्टेम में उपस्थित होती है। ये बच्चों कवर्ड ढकी रहती है प्लांट बॉडी को। प्लांट और प्रोटेक्ट आउटर बाहरी भागों से इसकी सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन देती है। क्या करती है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। प्रोटेक्शन, ये सुरक्षा देती है। तो एपिडर्मिस की आपको पोजीशन हम दिखा दें तो सुरक्षा करने का उसका फंक्शन क्या है, कार्य, फंक्शन। ये प्रोटेक्ट ऑल बॉडी पार्ट, प्रोटेक्ट ऑल बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट। ये पौधे के शारीरिक संरचना के सभी भागों को सुरक्षित रखती है, सुरक्षा का कार्य करती है। दूसरा, इसमें ड्राई कंडीशन, शुष्क स्थानों पर बच्चों, जो पौधे शुष्क स्थानों पर उगते हैं, उनमें ये जो है ऊपर क्यूटिकल का एक लेयर बना लेती है ऊपर से, और
जल हानि को रोकती है, जल हानि को, वाटर लॉस क्या करती है, जल हानि को रोकती है। अर्थात ये पौधों को ट्रांसपायरेशन से, शुष्क स्थानों में ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन, इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कम करती है, जिससे पौधे का जीवन क्या होता है, सुरक्षित रहता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कम करती है। तीसरा, इसकी सेल्स में, एपिडर्मिस में क्लोरोफिल, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक की उपस्थिति के कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कम करती है। वाष्पोत्सर्जन को क्या करता है, कम करता है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं पौधे में। अगला क्रम, इसी क्रम में स्टोमेटा को धारण करती है। हैविंग स्टोमेटा, रंध्र की उपस्थिति, इसमें रंध्र को धारण करते हैं। रंध्र क्या होते हैं बच्चों, एपिडर्मिस की कोशिकाओं, बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो गैसीय विनिमय को बनाए रखते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण के समय वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनको जाने आने का मार्ग देते हैं, गैसीय विनिमय को बनाए रखते हैं। और दूसरा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया को संपन्न करते हैं। स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कंट्रोल करते हैं। क्लोज होंगे तो वाष्पोत्सर्जन कम, धीमी गति से होगा, और ओपन होंगे तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो आइए रंध्र स्टोमेटा के बारे में चर्चा करें। स्टोमेटा रंध्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी बताए, ये रंध्र पत्ती, तने की जो एपिडर्मिस बाह्य त्वचा होती है, उसी में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अब रंध्र स्टोमेटा में होता क्या है, तो एक ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग, ये ध्यान दीजिए। इसके दोनों तरफ गार्ड सेल होती है, रक्षक कोशिकाएं। इसमें ग्लियस भी होता है। अब इसके चारों तरफ ये आपका बच्चों स्टोमेटा रंध्र रहा, वैक्यूल्स होती है।
ओपनिंग है, ये ओपनिंग आपका है, ये गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाएं हैं, इसमें आपका न्यूक्लियस, अंदरक है, ये क्लोरोप्लास्ट, हरित लवण, और ये सेल्स हैं। एसेसरी सेल्स आर सब्सिडरी सेल्स, इसको सहायक कोशिकाएं। यह स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा है, रंध्र की संरचना है। अब एपिडर्मिस में कैसे उपस्थित होते हैं उसको हम देखते हैं। यही बच्चों ये रंध्र स्टोमेटा है, और ये क्या है, ये एपिडर्मिस है, डर्मिस। और ये कार्टेक्स बलकुट की कोशिकाएं हैं। तो इस तरह से तना हो या पत्ती हो, उसमें एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। उसके नीचे के कार्टेक्स बलकुट कोशिकाएं होती हैं। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। और फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा रंध्र के कार्य, रंध्र के क्या कार्य है? तो सबसे पहला कार्य है कि गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे O2 हुआ, CO2 हुआ। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करती हैं। और दूसरा है ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्रिया में भाग लेती हैं। इसी के द्वारा जल हानि, जल वाटर वाइपर जो है पत्तियों के ऊपरी सतह से वाष्प के रूप में विसर्जित होता है। तो इस तरह से बच्चों रंध्र स्टोमेटा के कार्य गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, O2 CO2 जानते हैं पत्ती के एपिडर्मिस और तने के एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करते हैं, और जब बहुत गर्मी होती है तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को संपन्न करते हैं, अर्थात उसमें भाग लेते हैं। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे अगले क्लास में जटिल ऊतक। थैंक यू।